महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु ने याचिका दी। बागी एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की मांग। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में स्पीकर पर सवाल उठाए। कहा कि 3 ज्ञापन के बावजूद स्पीकर ने अभी तक बागियों के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की बैठक आज। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों, नेताओं और सांसदों को बैठक में बुलाया। पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार के 2 टूक। कहा पछताएंगे जो छोड़कर गए हैं साथ। शरद पवार ने कहा कि जनता हमारे साथ, एक टाइम खाऊंगा लेकिन पार्टी को वापस उठाऊंगा। महाविकास अघाड़ी से निकले अजित गुट का ऐलान। महायुक्ति होगा, बीजेपी और शिवसेना के साथ नए गठबंधन करा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से के कार्यकारी अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। साथ ही सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से हटाया। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार गुट ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयंत पाटिल को राज्य प्रमुख के पद से हटाने और तटकरे को नियुक्त करने का ऐलान किया। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बयान। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने नियम तोड़े, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो। अजित पवार के साथ जाने वाले 9 एमएलए को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव एनसीपी अनुशासन समिति में पास। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास। गुट की ओर से लिखी गई है चिट्ठी। कांग्रेस की भी मुंबई में बैठक। विपक्ष के नेता पर चर्चा के आसार। आज शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की अलग अलग बैठक। वहीं 5 जुलाई को होगी एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा। कहा सुप्रिया सुले को कैबिनेट पद मिला तो आश्चर्य नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान। कहा एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाया जाएगा। सीएम नीतीश पर लिखी किताब के लॉन्चिंग समारोह में बोले लालू यादव। लालू ने मोदी पर साधा जमकर निशाना। पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए लालू ने मोदी को पश्चिमी राज्य में डकैती करने का आरोप लगाया। बोले महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं होगी। लालू ने कहा शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता है। नरेंद्र मोदी ने उनकी साख में सेंध लगाने की कोशिश की। बीजेपी भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान। नीतीश कुमार के विधायकों में असंतोष कभी भी टूट सकती है पार्टी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। विधायकों में डर है कि नीतीश के साथ रहेंगे तो राजनीतिक करियर होगा बर्बाद। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा सुशील मोदी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। पार्टी एकजुट है। बालासोर रेल हादसे पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। रेलवे को सुपुर्द की रिपोर्ट। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट को गलत सिग्नल को बताया गया है। हादसे की वजह कोरोमंडल एक्सप्रेस को दिया गया था गलत सिग्नल। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन में गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल की मालगाड़ी से हुई थी टक्कर। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की कई बोगियां एक दूसरे ट्रैक पर जा गिरी थी और इन बोगियों की टक्कर से दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। बालासोर हादसे में 293 यात्रियों की हुई थी मौत। रेलवे बोर्ड को अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से मीटिंग की। यूसीसी पर देर रात हुई यह मीटिंग। देर रात मीटिंग में उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रहे। यूसीसी कानून को लेकर बरेली की दरगाह हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 30 करोड़ मुसलमान इस कानून को कबूल नहीं करेंगे। मुश्किल में लालू परिवार। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली के राउत से वेन्यू कोर्ट में दाखिल। शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोई राहत। सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। शीर्ष अदालत ने पूछा आपके पास ऐड देने के लिए पैसे हैं लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है बजट। बंगाल में ममता पर बरसे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसा समाप्त करने के लिए 48 घंटे का दिया वक्त। बंगाल हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा लोगों के खून से राजनीतिक होली समाप्त हो। बंगाल में हो रही हिंसा को खत्म करने के लिए राज्यपाल कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों का दौरा। राज्यपाल ने अपने दौरे में निर्भय बंगाल का दिया है संदेश। एससीओ समिट का आयोजन कर रहा है भारत। वर्चुअल समिट में पीएम मोदी ले रहे हैं हिस्सा। गोरखपुर में सीएम योगी ने राप्ती नदी के तट पर की आरती। आरती के साथ सभी रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना। अहमदाबाद में सीएम भूपेन्द्र पटेल पहुंचे शिव मंदिर। मंदिर में की सिमंदर भगवान और त्रिमंदिर भगवान की पूजा अर्चना।
कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस के वादे पूरे न करने पर विरोध में रैली। दिल्ली अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दायर की याचिका। बेंगलुरु शहर में जारी है भारी बारिश का सैलाब, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बेंगलुरु में दिखा भारी बारिश का असर, बारिश के चलते शहर जलमग्न। नौगछी में बारिश के कारण कटाव जैसे हालात, गांव से पलायन करने को मजबूर हैं ग्रामीण। कोची में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग घरों में ही रहने को मजबूर। वाराणसी में भारी बारिश का कहर दिखा, बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदिया में पुलिस ने अवैध हथियारों पर चलाया रोड रोलर, घटना का वीडियो आया सामने। जयपुर में 150 किलो का दान पात्र उठाकर ले गए 4 शातिर चोर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में थाने में ले जाकर दलित युवक की पिटाई, वीडियो सामने आया। आजमगढ़ में दिनदहाड़े व्यापारी को बदमाशों ने लूटा, वारदात सीसीटीवी में कैद। झांसी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत। फरीदाबाद में हुआ बड़ा सड़क हादसा, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर 2 सगे भाइयों सहित 4 युवकों की हुई दर्दनाक तरीके से मौत। मध्य प्रदेश के उमरिया में पद्मश्री बैगा कलाकार जोधाइया बाई को दबंगों ने घर बनाने से रोका, घर तोड़ने की दी धमकी। हापुड़ में मामूली कहासुनी में 2 गुटों में मारपीट, जमकर हुआ पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के एक सड़क दुर्घटना में बीजेपी पूर्व एमएलसी अर्जुन सैनी हुए घायल, डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा इलाज। नालंदा में 3 नाबालिग लड़कों ने किया एक मासूम का अपहरण, मांगी 2 लाख की फिरौती। सोनीपत में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। बठिंडा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, झड़प के दौरान कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सोनीपत सेक्टर 27 थाना में पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ सफलता, भारी संख्या में हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े पड़ोसी, झड़प में 3 घायल। दिल्ली में बीजेपी नेता पर पड़ोसियों ने हमला किया, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखीमपुर खीरी में मनचले से परेशान छात्रा ने छोड़ी इंटर की पढ़ाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लातेहार में बिजली गिरने से बुजुर्ग की गई जान, साथ ही एक शख्स घायल। बुल्ढाना में तहसीलदार के सामने किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, तहसीलदार के रिश्वत मांगने से किसान था परेशान। कानपुर में ब्लैकमेलर पति से भागकर बेंगलुरु में एक नर्सिंग होम में पहुंची महिला, वहां जब छिप गई, पुलिस कर रही है जांच। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में दोस्त ने ही दोस्त की धारदार हथियार से हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। जमुई में आरपीएफ जवान ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे एक शख्स की बचाई जान, वीडियो आया सामने। अंबाला में कार चालक की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई, आरोपी फरार। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों में आपस में मारपीट, छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई। बाड़मेर में बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए गई बुजुर्ग महिला से 4,30,000 रुपए चोरी, पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवाई। गोरखपुर वासियों को जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, गोरखपुर अयोध्या लखनऊ के बीच पराठा भरेगी वंदे भारत, ट्रायल रन शुरू। बेतहाशा महंगाई से और लाल हुआ टमाटर, सब्जी मंडी में घटी खरीद, 150 रुपए किलो के पार बिक रहा है टमाटर, खरीदने को अब ग्राहक तैयार नहीं। असम के कामरूप में 16 साल की नाबालिग के बलात्कार के बाद हत्या, बरपा हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में क्लब में कटार लेकर डांस करना एक युवक को पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह में दी गई 2127 डिग्रियां, मुख्य अतिथि नारायण मूर्ति ने देश को विकास में योगदान की दी सलाह। मध्य प्रदेश में पोस्टर वाली सियासत जारी, रतलाम में अलग अलग जगहों पर लगाए गए सीएम शिवराज की तस्वीर वाले फोन पे पोस्टर। सिरसा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, किसान द्वारा रखी गई महापंचायत में की शिरकत। पटना में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद अब महाराष्ट्र में रेड, 4 जगहों पर आईएसआई कनेक्शन को लेकर एनआईए की भरपूर छापेमारी। हिमाचल के शिमला में सेब की फसल की सुरक्षित रखने के लिए किसानों को एंटी हेल नेट का किया प्रयोग। दिल्ली में अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड, अपराधियों के साथ मौका वारदात का किया मुआयना।
मुंबई हवाई अड्डे पर सुरक्षा गार्डों ने एक शख्स को 18 करोड़ 59 लाख रुपए की कोकीन के साथ पकड़ा। बैकपैक और साथ में लाए गए जूतों से बरामद की गई कोकीन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में अपने आवास पर बैठक में कांग्रेस के नेता हुए शामिल। भारतीय मूल की ब्रिटिश कारोबारी पूनम गुप्ता के नाम पर एक और उपलब्धि, ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि। बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर निकाला जुलूस, 24 घंटे बिजली की मांग। एक बार फिर से हादसे के शिकार हुई वंदे भारत ट्रेन। गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन से टकराया एक बछड़ा। आज सावन का पहला दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की भस्म आरती के साथ शिव का किया गया भव्य श्रृंगार। मंत्रोच्चार के साथ गूंजा समूचा परिसर। सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़े भक्त। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लगी कतार। कसौल में नेपाल की लड़की से बीच सड़क पर जमकर मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने। नालंदा में अपराधियों ने हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूटा बैंक, करीब 11,63,000 रुपए की लूट। बुलंदशहर में 5 साल तक नाम पता फर्जी, डिग्री मार्कशीट पर करता रहा सरकारी नौकरी, 2 साथी संग हुआ गिरफ्तार। सीतापुर में बेकाबू कार खाई में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। अमेरिका के टेक्सास में एलन ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने किया भगवद गीता का पाठ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गणपति सच्चिदानंद स्वामी के निर्देशन में हुआ गीता पाठ।